ध्यान की शक्ति, आदतें और मन की शांति। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना पर आधारित है जो हमें आदतों की शक्ति और ध्यान के महत्व को समझाती है। इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाया जाएगा कि कैसे निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध के जंगलों में विचरण कर रहे थे। उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य था लोगों को अज्ञानता, दुख और अशांति से मुक्त करना, उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाना। उनके शिष्य उनके मार्गदर्शन में ध्यान की गहराई में डूब रहे थे और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे थे। बुद्ध की शिक्षाएं गहन और प्रभावशाली थीं और उनके शिष्य ध्यान में निपुण होते जा रहे थे। लेकिन उनमें से एक शिष्य आनंद ध्यान के मार्ग में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। आनंद प्रतिदिन ध्यान करने का प्रयास करता, लेकिन उसका मन हर बार भटक जाता। जब वह ध्यान करने बैठता तो उसके मन में विभिन्न विचार आने लगते। पुराने अनुभव, चिंताएं, भविष्य की कल्पनाएं और न जाने कितने अनचाहे विचार उसे परेशान करते। वह अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, लेकिन वह असफल हो जाता। धीरे धीरे वह निराश होने लगा और यह सोचने लगा कि शायद ध्यान उसके लिए नहीं है। आनंद ने कई बार ध्यान में पूरी तरह से समर्पित होने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन वह अपनी असफलताओं से थककर भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान, उसने विनम्रता से पूर्वक कहा, मैं ध्यान करने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। मुझे लगता है कि ध्यान मेरे लिए नहीं है। शायद मैं ध्यान करने के योग्य नहीं हूँ। भगवान बुद्ध आनंद की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने आनंद की परेशानियों को समझते हुए एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निश्चय किया। बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान करना सरल नहीं है। यह मन की आदतों का परिवर्तन है। हमारा मन वर्षों से अपने रास्ते पर चलता आ रहा है और इसे नई दिशा में मोड़ना आसान नहीं है। ध्यान का अर्थ है निरंतर अभ्यास और धैर्य। मन आदतों का गुलाम होता है और हमें इसे सही दिशा में निर्देशित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान था जो अपने खेतों में प्रतिदिन मेहनत करता था। वह अपने बैल के साथ खेतों में काम करता था। किसान को अपने बैल की आदतें पता थीं, जैसे कि बैल अपने पुराने रास्ते पर ही चलना पसंद करता था। एक दिन किसान ने एक नया रास्ता खोजा जो उसके खेतों तक जल्दी पहुंच जाता था। किसान ने सोचा कि इस नए रास्ते का उपयोग करना उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन जब वह अपने बैल को उस नए रास्ते पर ले जाना चाहता था तो बैल बार बार पुराने रास्ते पर लौटने की कोशिश करता। किसान धैर्यपूर्वक बैल को नई दिशा में घुमाता, लेकिन बैल फिर भी अपनी पुरानी आदत का पालन करता। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, आनंद, बैल की तरह हमारा मन भी अपनी आदतों के कारण पुराने रास्तों पर ही चलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इसे कहाँ सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो समय के साथ मन भी नई आदतों को अपना लेता है। जैसे जैसे किसानों ने धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ अपने बैल को नए रास्ते पर चलाया, वैसे ही हमें अपने मन को ध्यान की दिशा में स्थिर करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने समझाया, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। प्रारंभ में मन भटकता है क्योंकि वह पुरानी आदतों से जुड़ा होता है, लेकिन अगर तुम धैर्यपूर्वक इसे वापस ध्यान की ओर लाओगे तो धीरे धीरे ये स्थिर हो जाएगा।
मन को नियंत्रित या नियंत्रण में कर रखने का एकमात्र तरीका है निरंतर अभ्यास। जब भी तुम्हारा मन भटके उसे धैर्य के साथ ध्यान की ओर वापस लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को गंभीरता से लिया। उसने समझा कि ध्यान में आने वाली कठिनाइयाँ अस्थायी हैं और इन्हें निरंतर अभ्यास से पार किया जा सकता है। उसने अपनी निराशा को पीछे छोड़ दिया और ध्यान के मार्ग पर पुनः समर्पित हो गया। प्रतिदिन वह ध्यान का अभ्यास करता और जब भी उसका मन भटकता वह बुद्ध की बातों को याद करके उसे ध्यान की ओर वापस लाता। धीरे धीरे आनंद का मन स्थिर होने लगा। वह महसूस करने लगा कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मन की आदतों को बदलने की प्रक्रिया है। अब वह पहले की तरह निराश नहीं होता, बल्कि धैर्य और शांति के साथ ध्यान करता। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आनंद का ध्यान गहराई में जाने लगा और वह एक नई शांति और संतुलन का अनुभव करने लगा। आनंद ने अब यह समझ लिया था कि ध्यान एक प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है तो वह ध्यान में सफल हो सकता है। अर्थात आनंद अब बुद्ध के सबसे शांत और धैर्यवान शिष्यों में से एक बन गया। उसने ध्यान की गहराई को समझ लिया था और वह अब दूसरों को भी ध्यान की महत्ता और आदतों की शक्ति के बारे में सिखाने लगा। बुद्ध की यह शिक्षा कि मन को नियंत्रण करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता है, उसी प्रकार आनंद के जीवन का मूल सिद्धांत बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि ध्यान और आदतें हमें जीवन में सही दिशा में ले जा सकती हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर हम निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ अभ्यास करें तो हम अपने मन को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं और जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मन की आदतों को बदलना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यदि हम धैर्यपूर्वक अपने मन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें तो हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।